इस्लामी ममालिक ने कतर को इसराइल के खिलाफ जवाबी इक़दाम में ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोहा कॉन्फ्रेंस में मुश्तरका सिक्योरिटी मैकेनिज्म बनाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम ममालिक को इज्तिमाई खतरात का मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। मुश्तरका एलानिये में कतर पर इसराइली हमला आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी करार। खलीज ताउन काउंसिल ने कतर पर इसराइली हमले पर दोहा में गैर मामूली इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम मिलिट्री कमेटी का इजलास में रुकन रियासतों की दिफाई सूरत-ए-हाल और खतरात का जायजा लिया जाएगा। तंजीम के बयान में इसराइली जारहियत खलीजी सलामती और इलाकाई अमन के लिए बराह रास्त खतरा करार। अमीर कतर ने ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा करार दिया। इसराइल हमास की सियासी क़यादत को कत्ल करना चाहता था तो मुज़ाकरात क्यों कर रहा था? शेख तमीम बिन हमद सानी का सवाल। कहा, सहूनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम की तमाम हदें पार कर ली। दोहा पर कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइल की तौसी पसंदाना अज़ाइम रोकने के लिए अरब टास्क फोर्स तश्कील देने की तजवीज़। गज़ा में इंसानियत सिसक रही है। इज्तिमाई दानिश के तहत इक़दाम न किए गए तो तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। कतर पर हमले के बाद सवाल उठता है, इसराइल ने हमास के साथ मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया? शहबाज शरीफ का दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब। दोहा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में फ़लस्तीन और कतर में इसराइली जारहियत से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मिस्री सदर सैसी और उर्दून के शाह अब्दुल्ला से अलहदा मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकातों में मौजूद रहे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास और ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकातें। गजा में सहूनी जारहियत और दोहा में बिला जवाज जारहियत पर बातचीत। अरब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में मजम्मतें काम नहीं आई। इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर में हमास क़यादत को एक बार फिर हदफ बनाने की धमकी दे दी। दोहा में इसराइली हमले पर नाराज अमरीकी सदर का पैगाम लाने वाले मार्को रूबियो तल अवीव में सहूनी रियासत के तर्जुमान बन गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का हमास से गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। हमास का इसराइल के साथ कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान। मज़ाहमती तंजीम के सीनियर ओहदेदार ताहिर अल-नूनू ने नेतन्याहू को जंगबंदी और कैदियों के तबादले की कोशिशों में रुकावट करार दे दिया। गजा में इसराइली जारहियत रुक न सकी। सबसे ऊंची 16 मंजिला रिहायशी इमारत को बमबारी से उड़ा दिया गया। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 3 फलस्तीनी जान से गए। शहादतों की कुल तादाद 64,905 हो गई। पाक भारत मैच के दौरान रेफरी के मुतासिबाना रवैये पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। रेफरी को न हटाने पर मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। पीसीबी ने एशिया कप के टूर्नामेंट डायरेक्टर को सूरत हाल बता दी। पाक भारत मैच में टॉस से कबल मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने दोनों कप्तानों को टॉस के बाद मुसाफिहा करने से मना किया। जरा ये बताते हैं कि मैच रेफरी ने भारतीय क़यादत की हिदायत पर कप्तानों से हाथ मिलाने से रोका। मैच खत्म होने पर भारतीय क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। मैच रेफरी और भारतीय टीम के रवैये पर फौरी रद्द अमल क्यों नहीं दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 31 फौजी हलाक। बन्नू में कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 17 दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में ऑपरेशन के दौरान 14 मुल्क दुश्मन हलाक।
खैबर पख्तूनख्वा में CTD ने 1350 से जायद इंतहाई मतूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर कर दी। जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी में मदद देने वालों के लिए 4 अरब रुपए से जायद इनाम का ऐलान। फहरिस्त में किसी खातून का नाम शामिल नहीं। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने बाज विफाकी वज़रा के बयानात को पुलिस के शोहदा की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब रेस्क्यू कश्ती में बैठने पर ऑपोजिशन की तनकीद पर बरहम। वाज़ेह कर दिया कि मुखालिफिन को उनका काम करना अच्छा नहीं लग रहा। हुकूमत तैयार ना होती तो सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। मरियम नवाज का मियांवाली में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बस में खुद भी सफर किया। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए अलीपुर पहुंच गईं। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। खवातीन और बच्चों के साथ खाना खाया। मरियम नवाज ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स भी तकसीम किए। पंजाब के दरियाओं में तोग़यानी थमने के बावजूद सैलाबी रैलों की तबाहकारियां थम न सकीं। हजारों बस्तियों में तबाही की दास्तानें। जलालपुर पीरवाला के करीब बहने वाले M5 मोटरवे की बहाली की कोशिशें। कबीरवाला में बंद का शिगाफ पुर न किया जा सका। घरों में रखा सामान तबाह। बेटियों का दहेज बहने पर वालिदैन गम की तस्वीर। बैठे थे और खाना खा रहे थे सुबह नान। जब सैलाब आई मैंने अपने बच्चे बड़े औखे निकाले वहाँ से भाज भाज कर। वो सामान तो बीच में ही रह गया। मेरे बच्ची का सामान भी बना हुआ दहेज का वो भी बीच में रह गया। हेड पंजनक के मकाम पर सैलाब से अलीपुर के 14 यूनियन काउंसिल ज़ेरे आब। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद। मकानात, सड़कें, स्कूल्स और सेहत के मराकज़ पानी की नज़्र हो गए। मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कश्तियों के जरिए अद्वियात की फराहमी। पाक फौज के जवानों का सैलाब ज़दा इलाका जात में नॉन स्टॉप रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब में तबाही मचाने वाले सैलाबी रैलों ने सिंध के लिए खतरे की घंटी बजा दी। घोटकी में दरियाए सिंध का पानी रौनती बचाओ बंद से टकराने लगा। कई देहात ज़ेरे आब। कश्मीर में कई गोठ डूब गए। कादिरपुर फील्ड से गैस की सप्लाई बंद। सहवन में 25 से ज्यादा गाँव में सैलाबी पानी भर गया। बच्चे कश्ती में बैठकर स्कूल जाने पर मजबूर। ठट्ठा में 100 से ज्यादा मकानात डूब गए। मकीनों ने करीबी बंद पर पनाह ले ली। महकमा मौसमियात ने आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बलाई इलाकों इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने आज से 19 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर शहरों में बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बिलावल भुट्टो ने चीन के साथ ताल्लुकात का फरोग पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का जुज़्व करार दिया। CPEC इलाकाई तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। रावलपिंडी के अडाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI की बहनों को भाई से मिलने की इजाजत। अली अमीन गंडापुर की मुलाकात के लिए जेल जाने से रोक दिया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में भाई को एक और केस में सजा का खदशा जाहिर किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद 11% की सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अफराद सर का जायजा। इस्लामाबाद में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। जमीनों के हेर फेर की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। टीम में FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेवल हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदगान शामिल। पाकिस्तान में पहली बार सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन मुहिम का आगाज।
27 सितंबर तक मुहिम जारी रहेगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने मुहिम को अहम संगे मील करार दिया। वालिदैन से 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिट्रोहो का 41 लाख बच्चियों तक वैक्सीन पहुंचाने का आज़म। रूस और बेलारूस ने मुश्तरका फौजी मशकें शुरू कर दी। ड्रोन्स और रॉकेट चलाने का मुजाहिरा। फौजी मशकें सिर्फ दिफा के लिए, किसी नेटो मुल्क को निशाना बनाने का इरादा नहीं, हुक्काम ने वाज़ेह कर दिया। एशिया T20 कप में श्रीलंका की मुसलसल दूसरी फतह। हांगकांग को 4 विकेटों से शिकस्त। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ओमान को 42 रन से हराकर पहली कामयाबी समेटी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका विमेंस वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पहला वनडे मैच आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। मशहूर टिकटॉकर ख्वाबे लामे दौरा चीन में सकाफती त्यौहार का हिस्सा बन गए। रिवायती अंदाज में चाय बनाई, लाटे आर्ट और पुराने तरीक़े इलाज का मुजाहिरा। और लॉस एंजलिस में एमी अवार्ड की तकरीब। द पिट साल का बेहतरीन ड्रामा करार। नेटफ्लिक्स की मशहूर बरतानवी सीरीज एडोलेसेंस बेहतरीन सीरीज के अवार्ड की हकदार।